May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही है और माँ से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, इन चैनल्ड मैसेजेस से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो आज नवरात्रि का 5वां दिन है, 5th डे है और माँ स्कंद माता का आज दिन है। सो आज हम माँ के सबसे सौम्य, सबसे खूबसूरत और सबसे डिवाइन जो एक मदरली फॉर्म है उससे कनेक्ट करेंगे। स्कंद माता यानी स्कंदा जो है कार्तिकेय को कहा गया है और कार्तिकेय की माता स्कंद माता जो है वो उस रूप को जो है माँ हम डिपिक्ट करते हैं स्कंद माता के रूप में। कार्तिकेय जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी में हम देख सकते हैं। अगर हम माँ की फोटो को देखें तो ही इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मार्स, वेयर एज मदर स्कंद माता इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मून। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम एज अ सोल जब इस अर्थ पर इनकारनेट होने से पहले हम सबसे ज़्यादा हमारे सोल ने जहाँ सेफ फील किया था वो था माँ का गर्भ, माँ का वूम्ब, और वहाँ से ही हम जो है इस एग्जिस्टेंस में आए थे। तो जैसा हमारी माँ के साथ हमारा कनेक्शन होता है, ये हमारे जीवन में जो फेमिनिन है या मदरली फिगर है उसी पर हमारे जीवन के बाकी रिलेशनशिप्स भी आधारित होते हैं। सो इस दिन पर हम सबको अपने भीतर ये रिव्यू लेना है कि हमारी मदर के साथ या मदरली फिगर के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं। अगर अच्छे हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि उसकी ही वजह से आपके जीवन के हर एक जो दूसरा रिश्ता होगा वो हमारा जो हमारी माँ के साथ जो रिश्ता होता है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। कहीं ना कहीं आप ये अपने जीवन में देखेंगे। अगर आपके माँ के साथ या मदर के साथ या फेमिनिन के साथ, मदरली फिगर के साथ अगर अच्छे रिश्ते नहीं हैं, इसका ये अर्थ है यू हैव टू वर्क थ्रू लॉट ऑफ फेमिनिन वूंड्स एंड लॉट ऑफ अनकंडीशनल लव जो है आपके भीतर आना ज़रूरी है। इस हद तक या इस लेसन को आपको सीखना ज़रूरी है। सो आपको हम सबको अपने भीतर एनालाइज करना है। आज स्कंद माता का दिन है कि हमारे मदर के साथ क्या रिलेशंस है और वही रिलेशंस, वही सब चीज़ें हमारे दूसरे रिलेशंस में भी रिफ्लेक्ट करती है। सो माँ शी इज़ द शक्ति एंड शी इज़ द मदर ऑफ ऑल। लिटरली ये जो माँ का स्वरूप है वो ये डिपिक्ट करता है, शी इज़ द मदर ऑफ ऑल, राइट। एंड जो प्रेम जो एक माँ रूप धारण कर सकती है अपने बच्चे के लिए, माँ जो है वो शक्ति भी बन सकती है और माँ जो है वो काली भी बन सकती है। सो शी कैन बिकम एनीथिंग फॉर हर चाइल्ड। और माँ इसी तरह से अपने भक्तों को, अपनी डिवोटीज़ को प्रोटेक्ट करती है और साहस देती है, उनको हर हार्म से प्रोटेक्ट करती है, उनको अपने आंचल में समा के रखती है। सो यही आज का हमारा जो दिन है, इट इज़ ऑल अबाउट लव एंड इट इज़ ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग द फेमिनिन, एम्ब्रेसिंग आवर मदर एंड बीइंग वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द मदर एनर्जी, फॉर द शक्ति। एंड क्योंकि हर एक चीज़, अस्तित्व हमारी माँ ही है, क्योंकि अस्तित्व हमारा जितना ख्याल रखता है उतना ख्याल हमारा कोई और नहीं रख सकता, संभव ही नहीं। अस्तित्व परमात्मा है, शक्ति है, प्रकृति है, राइट। सो अस्तित्व जो हमारा ख्याल रखता है, इट प्रोवाइड्स अस फॉर एवरीथिंग, राइट। हमें पता नहीं है कि कल सुबह उठ के हम कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। कौन हमारा ख्याल रखता है, कौन हमारी सांसों का ख्याल रखता है? माँ रखती है, माँ शक्ति रखती है, माँ स्कंद माता रखती है, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी इटर्नली ग्रेटफुल बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ हर दैट वी आर। माँ की वजह से ही हम हैं, हम उनके अंश हैं। सो फीलिंग ऑल दिस ग्रेटफुलनेस इन योर हार्ट एंड फीलिंग ऑल द लव ऑफ माँ ऑन दिस डे, हम स्टार्ट करेंगे कि माँ आज हम सबको क्या संदेश देना चाहती है। वॉट इज़ द मैसेज फ्रॉम माँ फॉर ऑल ऑफ अस ऑन हर डे ऑन दिस वर्ल्ड। सो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या जैसे मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ वैसे आप माँ को याद कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट टू हर एनर्जी। और वन मोर थिंग, माँ हमारे जैसे शक्ति के सारे ही फॉर्म्स हमारे हार्ट सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। सो आप वीडियो पॉज करके, आंखें बंद करके अपने हृदय पर हाथ रख सकते हैं एंड यू कैन फील द एनर्जी ऑफ माँ, फील दैट यू आर लव एंड यू आर टेकन केयर ऑफ, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट डज माँ स्कंद माता wants all of our children to know. Wow, we have the card of Santosha, which is Santosh. It is a very beautiful energy and यहाँ पर मैं समाधि भी देख रही हूँ, right? So very beautiful energy, very very beautiful energy with this Santosha. यहाँ पर माँ हम सबको ये कहना चाहती है जैसे हमें ग्रेटफुल रहना है। लिटरली जो इस
मैसेज के शुरू होने से पहले मैं महसूस कर रही थी माँ की एनर्जी को फील करके, इस ग्रेटफुलनेस, बार बार मेरे मुझे ग्रेटफुल, कृतज्ञता, ये भाव हमें रखना ज़रूरी है। और संतोषा जो माँ हमें कहना चाहती है वो यही है कि जहाँ भी हम हैं, जैसे भी है, हमें इस पल में ही ग्रैटिट्यूड दिखाना है, हमें इस पल में ही ऐसा महसूस करना है कि हम अपने घर आ चुके हैं। और जब हम ये महसूस करेंगे, जब हम ये फील करेंगे, तब हम उस डायमेंशन को एक्सेस देते हैं। बिकॉज रिमेंबर, इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी देयर, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। सो जितना हम इस सेटिस्फैक्शन की, इस संतोषा की ऊर्जा में जाते, संतोष है हमें भीतर से, हम जहाँ भी हैं, जो भी है, द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, जिस पल भी हम अपने आप को पूर्णतः स्वीकार करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स टू हैपन। जिस वक्त हम दौड़ बंद करते हैं कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ पाना है, हम फुलफिल्ड नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन, द बिगेस्ट माया जो हमारा अहंकार या ईगो क्रिएट करता है, दैट वी आर नॉट गुड इनफ और वी वांट समथिंग। बिकॉज द ट्रूथ इज दैट एवरीथिंग इज ऑलरेडी विद इन यू। जो भी आपको चाहिए, जो भी इस ब्रह्मांड में एनर्जीज है, जो भी आपको चाहिए, वो हम सबके भीतर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन क्या है कि हम देख नहीं पाते हैं या हम उतना गहरा नहीं जा पाते हैं अपने में। इसलिए हमें लगता है बाहर में किसी चीज़ को हासिल करूँ तो मुझे कोई खुशी मिलेगी, मुझे इतने पैसे आएंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, या मुझे वो पर्सन मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे ऐसा हो जाएगा बाहर से तो मुझे खुशी मिलेगी। बट द ट्रूथ इज दैट एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ यू इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। तो बाहर जो भी है वो आपके ही भीतर की स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है सदा। सो हमें ये भीतर देखना है। माँ आज हमें ये कहना चाहती है कि अपने भीतर हमें इस चीज़ को एनालाइज करना है कि मेरी बाहर की दुनिया जो है ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है, मेरे भीतर की ऊर्जा का रिफ्लेक्शन है। सो मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या अपने हार्ट में मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। और वही माँ हम सबको कहना चाहती है विद संतोषा कि सीक सेटिस्फैक्शन। इस समय हमें बुद्धि के तल पर नहीं सोचना है। माँ हम सबको कहना चाहती है द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन विल ऑलवेज कम इन समाधि। द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, द अल्टीमेट संतोषा विल ऑलवेज हैपन इन समाधि, हैपन इन हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सो क्या हम उस हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में एक्सेस कर रहे हैं? क्या हम माँ को फील कर पा रहे हैं? बिकॉज माँ अनंत है, तो माँ को महसूस करने के लिए हमें उस अनंत ऊर्जा में जाना पड़ेगा। हम इस स्तर पर होकर माँ को महसूस नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस हाई वाइब्रेशन things if we are not in high vibration. So उसी तल को, उसी चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं जिस तल पर या जिस अनुभव के लिए हम खुले होते हैं, ओपन होते हैं। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने भीतर रियलाइज करनी है विद संतोषा एनर्जी। एंड दिस इज ऑल्सो द मैसेज कि यू आर सीकिंग दैट सेटिस्फैक्शन विद इन एंड यू हैव टू सीक इट ऑलवेज विद इन, राइट। ये एक और मैसेज है। माँ चाहती है कि हम हमारे जीवन में हारमोनी लाएं, बिकॉज संतोषा और माँ की जो energy, it is always about harmony, love and knowing that you are always protected by divine mother. अगर आपको पता होता that you are always loved, you are always accepted, you are always taken care of, right? So आप अपने जीवन में क्या करते? यही मैसेज माँ की तरफ से हम सबको है। एंड माँ ऑब्वियसली विद समाधि एनर्जी, जब हमारे नवरात्रि का सेकेंड डे था विद माँ ब्रह्मचरणी, तभी भी ये कार्ड आया था ऑफ समाधि। एंड वो इतना इन सिंक था विद द एनर्जीज ऑफ साधना एंड ध्यान। एंड माँ हम सबको ये कहना चाहती, अगर ऐसा कुछ है जिसमें तुम संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो, उसकी वजह खोजने के लिए बाहर मत जाना, उसकी वजह खोजने के लिए किसी इंसान पर ब्लेम मत करना, क्योंकि वजह और जो उसका ओरिजिन है वो हमारे भीतर है। एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड वॉट एवर यू आर सीकिंग, it is always present. So the essence of this message is to relax and to be grateful and to really feel कि हम ऑलरेडी संतोषा की तरफ हमें आगे बढ़ना है, जो एक इनर सेटिस्फैक्शन आता है। और जब हम तृप्त होते हैं, क्योंकि हमारी प्यास इतनी गहरी है और हम कॉन्स्टेंटली कुछ खोजते रहते हैं, हम तृप्त नहीं हैं। और जब हम तृप्त होते हैं तो अपने आप हम दिव्यता से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जिस सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं वो सोर्स ही अबंडेंस का है। तो हम एक लैक के साथ उस सोर्स से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम अबंडेंस से ही अबंडेंस से कनेक्ट कर पाते, अबंडेंस से ही अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट। सो यस, ये माँ कहना चाहती है। वन मोर अफर्मेशन आई वांट टू टेक कि माँ का और हमें क्या मैसेज है और क्या अफर्मेशन है। वाओ, इट इज डायना। यस, वी हैव टू एक्चुअली दो कार्ड यहाँ पर आए हैं। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज डायना, okay, and very powerful
Queen of the wilderness, the language of natural world is a frequency of love. This is my mother tongue. So here we go. हम सभी के लिए कलेक्टिवली द मैसेज है, ये अफर्मेशन है हमारे लिए. द लैंग्वेज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ये कार्ड प्रकृति का है. डायना इज द मून गॉडेस, शी इज द वाइल्ड गॉडेस, राइट. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव. सो इस प्रकृति में हम जो भी देखते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लव है. एंड दिस इज माई मदर टंग. सो माँ हम सबको ये कहना चाहती है, लव की भाषा हमें सीखनी है, लव की भाषा हमें बोलनी है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव जो मैं इस रीडिंग में आप सभी को कह रही थी, राइट. एंड द सेकेंड कार्ड दैट वी have is our lady of the inferior life. Okay, so this is the second card and the message is, I trust the answers I find within me. I know that the presence of love is real. Both of these cards are all about love. And माँ हम सबको ये कहना चाहती है, हमें जैसे संतोषा के साथ, समाधि के साथ, जो जिस भी चीज़ का या जो भी क्वेश्चन आपके भीतर इस समय चल रहा है, जिसका सोल्यूशन है, जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाहर आप भाग रहे हैं, बाहर आप ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, कोई दौड़ है बाहर कि बाहर से ये ठीक हो जाए, बाहर से वो ठीक हो जाए, ये ऐसा हो जाए, फिर आई विल फील गुड. नो, माँ हम सबको कहना चाहते हैं, यू फर्स्ट फील गुड, देन बाहर चीज़ें ठीक होंगी. सो हमें इधर हमेशा फोकस रखना है, बाहर नहीं. एंड द सेकेंड अफर्मेशन हमारे लिए आया है, आई ट्रस्ट द आंसर्स आई फाइंड विद इन मी. सो हियर माँ वांट्स टू टेल यू टू ट्रस्ट एवरीथिंग दैट यू फाइंड विद इन, बिकॉज जो भीतर मिलता है वो सत्य होता है. दैट इज ट्रूथ. यू डोंट हैव टू डाउट व्हाट इज विद इन योर सोल, नॉट इन योर माइंड और इन योर ईगो. आई नो दैट द प्रेजेंस ऑफ लव इज रियल. सो यहाँ पर यू डोंट हैव टू डाउट द प्रेजेंस ऑफ लव. You don't have to doubt the path of love. You don't have to doubt the satisfaction that you have in love, right? So यहाँ पर माँ हम सबको कहना चाहती है, I know that the presence of love is real. So अपने भीतर जाना है, and true satisfaction can only come from love. ऐसा संभव ही नहीं है कि हम संतुष्ट हैं बिना प्रेम के. सिर्फ प्रेम में ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, सिर्फ प्रेम में ही हमारा रोआ रोआ खिल सकता है. डिवाइन लव में ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, राइट. सो इट इज़ ऑल अबाउट लव. एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लव एंड गोज इन लव, राइट. सो वी नो दैट एंड आई ट्रस्ट द प्रेजेंस ऑफ लव. सो ट्रस्ट द प्रेजेंस ऑफ लव विद इन, बिकॉज हम जिस ऊर्जा से बने हैं उस ऊर्जा का नाम ही लव है, राइट. उस ऊर्जा का नाम ही लव है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम ही लव है. एंड द मोर वी गो विद इन द समाधि, जितना हम गहरे जाते हैं भीतर अपने, हम उस सेटिस्फैक्शन को तभी सीख कर सकते हैं जब हम अपने हृदय में, जब हम अपने उस डिवाइन, उस सोल एसेंस को हम टच करते हैं, कुछ हम अनुभव करते हैं जो इटर्नल है, जो टाइमलेस है, राइट. सो लव इज ऑलवेज इटर्नल एंड लव इज ऑलवेज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम. सो दिस इज ऑल्सो द मैसेज फ्रॉम माँ कि हमें प्रेम की भाषा बोलनी है अपने पांचों इंद्रियों से और अपनी बीइंग से, क्योंकि प्रेम हम किसी को करके भी नहीं समझा सकते हैं कि लुक आई लव यू और लुक दिस इज व्हाट आई वांट टू से यू. लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. लव इज हु यू आर. यू कैन नॉट डू लव, यू बिकम लव, राइट. सो यही माँ की तरफ से हमें मैसेज है, बिकॉज आई वॉज फीलिंग दिस एनर्जी क्योंकि स्कंद माता का दिन है. सो इट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट मदरली लव, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस. एंड यही माँ हम सबको आज कहना चाहती है कि अपने भीतर ट्रस्ट करना है and know that the presence of love is real and you are made up of love, right? So this is all that I'm having for all of you today. Thank you so very much for connecting. I hope आप माँ के इस स्वरूप से कनेक्ट कर पाए and इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिला, कुछ गाइडेंस मिला, कुछ क्लैरिटी मिली. इफ सो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या कनेक्शन है विद माँ, या कैसे आप इस लव की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं. डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आप कोई भी माँ के मैसेजेस या कोई भी माँ की वीडियो मिस ना करें, राइट. आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस जर्नी. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी, जिसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.